नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्त, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 5.1। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पूर्ण रूप से हल कर चुके हैं। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई AP अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए दिया हुआ है। प्रथम पद क्या दिया, ए दिया हुआ है, और सार बनकर डी दिया हुआ है। यानी ए क्या है मेरा, प्रथम पद है। ए क्या है मेरा, ये यहाँ पे देखिए, ए क्या है, प्रथम पद, और डी क्या है मेरा, सारवंतर। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा क्या है। ए मेरा दिया हुआ है, क्या ए मेरा क्या है, प्रथम पद, डी क्या मेरा, सारवंतर। तो यहाँ बोल रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद निकालना है, यानी 4 पद निकालना है। 4 पद, कितना पद निकालना है, 4 पद, यानी कितना पद निकालना है, 4 पद। तो ए दिया हुआ प्रथम पद 10, और डी दिया है सारवंतर, डी दिया है 10, 10 भी दिया है। तो हमको क्या निकालना है, 4 पद निकालना है। तो ए लिखेंगे प्रथम पद, यानी प्रथम पद, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 बराबर कितना है, 10। तो हमको A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर यानी A प्लस D, नहीं पहला पद सारवंतर को जोड़ देंगे तो क्या होगा, यानी जोड़ेंगे तो क्या होगा, A का मान कितना है, 10, तो 10 लिख देंगे। और D का मान कितना है, 10, 10 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 20। तो A2 का मान कितना हो गया, 20। ठीक, तो A1 का मान कितना होगा, प्रथम पद 10 हो गया, दूसरा पद कितना हो गया, 20 हो गया। अब तीसरा पद निकाल दें, लिखे A3 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। ये दूसरा पद निकालने के लिए क्या किए, D को जोड़ दिया। अब तीसरा पद निकालने के लिए 2D करेंगे, 2D कर दिया। तो क्या करते हैं, प्रथम पद कितना दिया, A बराबर कितना 10, और 2D है तो 2 को 2 लिख दिए, गुना में D का मान कितना 10 है, 10 लिख दिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे, यानी 10। तो इसको यहाँ पर सोल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे कितना होगा, यानी इसका 10 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यानी 10 तो 10 लिख देंगे, प्लस है 2 तो प्लस लिख देंगे। 2 में 10 गुना कितने का, 20 हो जाएगा। 20, 10 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी A3 इक्वल टू कितना होगा, 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा, तीसरा पद हो गया। ठीक, अब हमको चौथा पद निकालना है। चौथा पद लिखते हैं A4 बराबर क्या होगा, A प्लस 3D। तो कितना हो जाएगा, एक मान कितना है, 10 लिख दिए, और 3 है तो 3 लिख देंगे, गुना तो गुना लिख देंगे। D का मान कितना है, 10 लिख दिए। तो कितना हो, 10 प्लस 30, कितना 10 प्लस 30 हो गया। तो लिखेंगे A4 बराबर लिखेंगे 40। तो ये मेरा क्या होगा, चौथा पद। यानी हमको पहला प्रथम पद मालूम हो गया, प्रथम पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद, 4 पद हमको मालूम हो गया। तो हमको क्या करना था, यहाँ प्रथम पद दिया था, सारवंतर दिया था, तो 4 पद निकालना था, 4 पद हम निकाल दिए। तो प्रथम पद कितना 10, दूसरा पद कितना 20, तीसरा पद कितना 30, चौथा पद कितना 40। तो ये मेरा क्या होगा, 40 होगा। तो लिख देंगे इस तरह से, यानी A1 बराबर लिखेंगे 10, A2 बराबर लिखेंगे 20, A3 बराबर लिख देंगे 30, और A4 बराबर लिख देंगे 40। तो यही मेरा क्या होगा, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, फाइनली ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही मेरा क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसका सारवंतर D 10 होना चाहिए, सारवंतर D 10, आप खुद निकाल लीजिए दोस्तों। लिखिए D1 बराबर, तो A2 माइनस A1 कीजिएगा तो आप अपने आप मालूम चल जाएगा। तो A2 का मान कितना है, 20। तो 20 में 10 घटा दें, कितना बचेगा, 10। अब D2 निकालते हैं, D2 का क्या होगा, D3 माइनस D3 नहीं, A3 हो जाएगा। यानी तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो कितना हो गया, तीसरा पद कितना 30 है, 30 हम माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। हम लिखते हैं यहाँ पे D2 तो लिखेंगे A4 माइनस A3। तो A4 बराबर 40 है, A3 बराबर 30 है, तो कितना हो जाएगा, 10। तब खुद देख लीजिए कि सार मतलब क्या है, इसमें 10, D1 का सार मतलब 10 है, D2 का भी सार मतलब 10 है, और यहाँ पे D3 का सार मतलब कितना है, 10 है। तो सबका सार मंत्र कितना है, 10 है। सार मंत्र मेरा कितना 10 था, तो इसलिए ये मेरा क्या होगा, प्रथम पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद कितना 30, चौथा पद 10, 40 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 को हल किए, क्वेश्चन नंबर 2 को अब हल करते हैं।
सब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ए का मान 10, ए माइनस 2, ए का मान कितना -2 और डी का मान कितना 0। तो हमको क्या करना है, 4 पद निकालना है, इसमें भी 4 पद निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, ए का प्रथम पद कितना होगा, a1 बराबर कितना होगा -2। अब a2 निकालना है, a2 तो a2 निकालना है, क्या करेंगे a प्लस डी कर देंगे, a प्लस डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी करेंगे क्या होगा, a का मान कितना -2 और d का मान कितना है 0, तो जोड़ देंगे कितना होगा, यानी -2 हो जाएगा, -2। और लिखेंगे a2 इक्वल टू कितना होगा -2। ठीक, ये a1 का मान हो गया -2, a2 को भी -2 हो गया। अच्छा ठीक है, अब निकाल देखते हैं a3 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। तो a पर 2d, तो a का मान कितना 10, a का मान 10 नहीं है, a का मान -2 है, a का मान कितना है -2, तो -2 लिख देंगे प्लस 2 गुणे क्या है, d का मान कितना है 0, तो 0 लिख देंगे। ठीक, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, यानी लिखेंगे a3 इक्वल टू -2, तो 2 को 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 2 में 0 से करेंगे, 0 से करना 0 हो जाएगा, तो क्या -2 हो जाएगा। ठीक, तो a3 का मान कितना हो जाएगा, a3 का मान कितना होगा -2 हो जाएगा, a3 का मान क्या था -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ नीचे, अब लिखते हैं a4 लिखते हैं, तो लिखेंगे a प्लस 3d, तो 3 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा -2, एक मान कितना -2, तो -2 हो गया, प्लस 3 गुणे 0, 3 गुणे 0 पर कितना 0 हो जाएगा, तो कितना होगा -2 प्लस 0 हो जाएगा। तो a4 का मान कितना हो जाएगा -2, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आप खुद देखिए दोस्तों कि दी हुई AP का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सारा मतलब d दिया हुआ है, तो पहला पद मान हुआ -2, दूसरा पार्ट भी -2 हो गया, और तीसरा पद भी -2 हुआ, और चौथा पद भी -2 हुआ। इसका लिखेंगे हम कि a1 बराबर -2, a2 बराबर -2, a3 बराबर -2 और a4 बराबर कितना -2। ये मेरा क्या होगा, 4 पद हो गया, क्या होगा 4 पद हो गया। यही क्या होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्या होगा, फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको लगता है कि इसको हमको प्रूफ करना है तो देख लीजिए, वो प्रूफ कर देते हैं दोस्तों। लिखेंगे d1 बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 बराबर करेंगे तो क्या होगा, यानी a2 का मान कितना -2 और a1 का मान कितना -2, तो लिखेंगे -2। ठीक, तो इसको हल करेंगे कितना -2 प्लस 2, तो दोनों कट क्या होगा 0, तो 0 हो जाएगा, एंड d1 का मान कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, तो d1 का देखिए आप लोग, d कितना है 0 है। उसी तरह से d2 करेंगे, d2 का क्या करेंगे d3 माइनस d2, तो उस तरह से करेंगे d3 का मान कितना -2 है, जब माइनस है जब माइनस का होगा 2 हो जाएगा, ताकि इसको करेंगे तो कितना होगा -2 प्लस 2, दोनों कट जाएगा, क्या 0 हो जाएगा। तो फिर इसका d2 का मान भी कितना आ गया 0 आ गया, देखिए 0 आ गया, d1 का ही मान कितना 0 था, 0 आ गया। और d3 का सेम उसी हो जाएगा, d3 क्या करेंगे यहाँ पे a4 यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे d नहीं होगा, यहाँ a3 हो जाएगा, यहाँ पे a2 हो जाएगा, यहाँ पे a4 माइनस a3 हो जाएगा, तो क्या करेंगे a4 का -2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, कट जाएगा कितना 0 हो जाएगा। तो d1 का मान कितना 0, d2 का मान भी 0, d3 का मान भी 0, यानी पूर्ण रूप से मेरा क्या ये आंसर मेरा ये सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको हम मिटा फाइनली इसको क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर लिख दें, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्या प्रथम पद क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो दिया प्रथम पद a और सारा मतलब d है, सेम उसी प्रकार से ये मेरा क्या हुआ a1 मान लिया, इसका मान लिया 4। अब a2 निकालते, a2 निकालने का क्या करें a प्लस d, तो a प्लस d बराबर कितना, एक मान कितना 4, तो ये प्रथम पद हो गया। ठीक, अब a2 निकालें, दूसरा पद निकालने का करें a प्लस d कर दिए, तो a का मान कितना है 4 कर दिए। ठीक है, प्लस है प्लस d का मान कितना -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक, अब इसको फिर लिखते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से लिखते हैं, 4 है तो 4 लिख देंगे, -3 तो 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1, तो लिखेंगे a2 बराबर कितना 1 हो गया, ये दूसरा पद बराबर क्या हुआ 1 हो गया। अब तीसरा पद निकालते हैं a3 बराबर क्या करेंगे, a3 बराबर क्या करेंगे a प्लस 2d बराबर क्या करेंगे, a का मान कितना हो गया 4 प्लस 2 और d का मान कितना होगा -3 लिख दिए। अब इसको हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 3 में 2 से गुणा करते हैं 6, तो 6 क्या होता है प्लस नहीं होगा माइनस में हो जाएगा, तो -6, तो कितना होगा -2 हो जाएगा। तो a3 बराबर -2 करेंगे, a3 -2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ फिर आते हैं,
अब लिखते हैं A4 बराबर है, चौथा पद बराबर क्या होगा, यानी A4 बराबर क्या करेंगे, A प्लस 3D कर दिए, तो A का मान कितना है 4 प्लस 3 अगुने D का मान कितना है, D का मान कितना है -3, तो -3 लिख देंगे। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, 4 के 4 लिख दिए, प्लस लिख दिए, तो प्लस नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा माइनस में हो जाएगा। 3 से गुना कर दें कितना 9, तो माइनस में 9 हो जाएगा, तो क्या होगा -5 हो जाएगा। तो A4 बराबर लिखेंगे -5, A4 पर क्या निकालेंगे -5 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए प्रथम पद कितना गया 4, दूसरा पद कितना गया 1, और तीसरा पद -2, और चौथा पद कितना गया -4। यानी लिखेंगे A1 बराबर 4, A2 बराबर 1 और A3 बराबर कितना -2 और A4 बराबर -5। ठीक, यही मेरा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसको हम प्रूफ करते हैं कि सही है या गलत है। देखेंगे D1 बराबर A2 - A1, तो A2 का मान कितना है यहाँ पे देखिए 1 माइनस A1 बराबर का 4, तो कितना होगा -3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए D1 का मान यहाँ पे देखिए दोस्तों कि D1 बराबर कितना आ गया -3। तो अब देखिए D कितना है -3, तो D1 का मान कितना होगा -3। अब लिखते हैं D2 बराबर क्या करेंगे A3 - A2 का मान कितना है, A3 का मान -2 है, तो -2 लिख देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ A2 है तो A2 लिख देंगे कर जोड़, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे A2, तो -1 -2 जोड़ देंगे कितना -3 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे तो लिखेंगे D1 का मान कितना आ गया, देखिए D1 का मान कितना आ गया, D2 का मान कितना आ गया -3 आएगा, फिर ये भी 3 का -3 ये भी 3 आएगा, सेम आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब लिखते हैं D3 बराबर D3 लिख दिए, अब लिखेंगे A4 - A3, तो A4 का मान कितना है, A4 का मान -5 है, तो 5 लिख देंगे, माइनस A3 का मान कितना -2, तो -2 लिख देंगे। ठीक, अच्छा अब देखिए दोस्तों यहाँ पे -5 तो -5 माइनस से माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2 लिख देंगे, तो क्या होगा -3 हो जाएगा, क्योंकि अब -5 है 2 घटा देंगे कितना -3, तो -3, तो D3 का मान भी -3 आ गया, A2 का मान -3 आ गया, D1 का भी -3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस जो है 4 मतलब 3 हमेशा आ रहा है, तो बिल्कुल रूप से क्या होगा आंसर, एक का 4 एक प्रथम पद 4 हो जाएगा, दूसरा पद का 1 हो जाएगा, तीसरा पद -2 होगा, चौथा पद कितना -5 होगा, यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया A1 बराबर दिया -1, D बराबर कितना दिया A1/2। तो अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो लिखते हैं प्रथम पद कितना है A1 बराबर कितना हो जाएगा -1, और ठीक है A2 बराबर क्या करेंगे A प्लस D, तो A प्लस D बराबर एक मान कितना -1 प्लस D का मान 1/2 है, तो 2 कर देंगे। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, तो बटा पे जो घटा हो जाएगा, तो 2 पे 2 लिख देंगे, ये -2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, तब इसको लिखते हैं यहाँ पे A2 बराबर का लिखते हैं क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी -1 और ये कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा दूसरा पद हो जाएगा, दूसरा पद। और तीसरा पद क्या होगा A3 बराबर क्या करेंगे, A3 बराबर क्या करेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D कर दिए, तो A का मान कितना है -1 प्लस 2D का मान कितना है 1/2, तो ये 2 खत्म, अब -1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, यानी A3 बराबर क्या था -1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 खत्म, तो कितना 0 हो जाएगा, तो A3 बराबर 0। ये तीसरा पद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं चौथा पद बराबर कितना हो जाएगा, चौथा पद बराबर कितना हो जाएगा, चौथा बराबर क्या होगा A प्लस 3D हो जाएगा, तो A का मान कितना होगा -1 प्लस 3 और D का मान कितना हो जाएगा 1/2 कर देंगे। ठीक, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों कि -1 के 1 कर देंगे, और कितना हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी प्लस 3/2 हो जाएगा। फिर इसको हल कर देंगे तो क्या होगा बटा बाई जो घटा हो जाएगा, तो 2 को 2 लिख देंगे, -2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा इसका, यानी 1/2 हो जाएगा, लेकिन 3 है तो 2 घटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, A4 बराबर का 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी A1 बराबर क्या होगा -1, A2 बराबर A1 बराबर कितना -1, A2 बराबर -1/2, A3 बराबर 0, A4 1/2। यही मेरा क्या होगा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यही मेरा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लिख दिए हैं, अब लिखते हैं आपका लिखा हुआ है। तो प्रथम पद कौन होगा, यानी A1 बराबर क्या होगा वो -1.25, तो A2 को निकालना है तो क्या करेंगे A प्लस D
तो ए का मान कितना है -1.25 प्लस डी का मान कितना है यानी -0.5 इस प्रकार से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए का मान ए लिख दिए, ए का मान कितना ये चीज़ हो गया और डी का मान कितना ये चीज़ हो गया, लिख दिए। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -1.25 फिर -0.25 इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का होगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे माइनस, यहाँ पे क्या होगा 1.50 इस प्रकार से। तो लिखेंगे A2 बराबर -1.50, दूसरा पद बराबर कितना होगा -1.50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं A3 बराबर लिख दिए। A3 बराबर क्या लिखते हैं A प्लस 2D, ए के बाद कितना -1.25 प्लस 2 गुने डी का मान कितना होगा, डी का मान कितना जो लिखा जो -0.25, तो 25 लिख दिए। और इसको लिखते हैं सेम उसी प्रकार से, लिखेंगे -1.25 प्लस यहाँ माइनस है, तब 25 में 200 गुना का 25 में 50, तो माइनस हो जाएगा -50 0.50 हो जाएगा। ठीक, यानी इसको इस तरह से लिखते हैं -0.50। ठीक, इस प्रकार लिख देंगे। भाई इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1.75 इस प्रकार से हो जाएगा। तो यानी A3 का मान कितना हो जाएगा -1.75 A3 का मान हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, अब A4 निकालते हैं, लिखते हैं A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D। ए का मान कितना है, ए का मान है -1.25 प्लस 3 गुना डी का मान कितना है 0.25 इस प्रकार से। तो लिखेंगे इस प्रकार से, क्या लिख देंगे यहाँ पे, यानी -1.25। ठीक है, और यहाँ पे क्या माइनस में देख लीजिए, यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे भी ध्यान देना होगा दोस्तों कि यहाँ माइनस में होना चाहिए, यानी ये माइनस में हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। तो 25 3 75, तो -0.75 हो जाएगा 75। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, यानी 25 जोड़ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या होगा -2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, डबल 0 हो जाएगा। तो यानी A4 इक्वल टू क्या कर लिख देंगे -2 लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम पद कितना हो गया -1.025, दूसरा पद कौन सा -1.50, तीसरा पद कौन सा -1.75 और चौथा पद क्या होगा -2। ये मेरा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये वीडियो लंबा ना हो, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे।